गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम लेंगे लव मैसेजेस फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। और ये लव मैसेजेस बेस्ड करेंगे वैलेंटाइंस डे पर। हम देखते हैं कि रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर आपको वैलेंटाइंस डे पर क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Messages for Gemini. Messages for Gemini. Messages for Gemini. Valentine's पर messages for Gemini. Messages for Gemini. Okay. Three of Pentacles. Two of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Cups. Okay. इंटरेस्टिंग। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बड़ी सरप्राइज की बात है कि पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो किसी दो सिचुएशंस को लेकर मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फाइनेंशियल मैटर बहुत सीरियस हैं जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ फ्लक्चुएशन हुई है फाइनेंशियल मैटर्स में, जिसकी वजह से हार्मनी में भी बड़ा चेंज आया हुआ है। एंथुजियाज़म जो है वो बैलेंस करने की एंजाइटीज़ के थ्रू बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मुझे तो फॉर श्योर नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इट सीम्स लाइक कि सिचुएशन ऐसी भी है कि थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री टाइम उनको मिला है। कोई ऐसा काम जो उन्होंने कंप्लीट किया था वो उनको कंप्लीट होता हुआ नज़र आ तो रहा है, लेकिन स्टिल इसमें कुछ ना कुछ टचेस और जिसे कहना चाहिए कि काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है कि उनको ये चीज़ें जो हैं वो सर्व नहीं कर रही थी। बहुत कोशिश की है उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की, बहुत जगल कर रहे हैं। थोड़े से मुझे टायर्ड नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। जो मेरे जेमिनाइज जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर इस वक्त किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे और उनको उसका राइट रिवॉर्ड नहीं मिला है। और शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को हैंडल करते करते अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। किसी एक सिचुएशन से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं और मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि अब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हैंडल करते करते काफ़ी थक गए हैं। तो इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है इस सिचुएशन से निकलने की। वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इतने इस पूरे अरसे में जितने भी मेरे जेमिनाइज व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर इतने अरसे में काफ़ी उनसे डिटैच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट पर लगे रहे, अपने फाइनेंसेस को देखते रहे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई थिंक कि किसी से रेजोनेट करे या ना करे, आप अपने पार्टनर का वेट करते करते इतना थक गए थे। दिस कुड बी बहुत सालों से आपने उनका वेट किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद एक साल ही हुआ हो, एक महीना हुआ हो, या कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप शायद अपने पार्टनर को, अभी आप लोग साथ में नहीं हैं, कोई एक पर्सन तो यहाँ पे मूव ऑन कर गया है। या अगर आपके पार्टनर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए आपसे मूव ऑन किया था, तो एक अच्छी बात यह है कि अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है कल वैलेंटाइंस डे है 14 फेब को, वो आपको टेक्स्ट मैसेज करें। जो भी एक्सप्रेस करेंगे कुछ छोटा ही होगा, कोई टेक्स्ट मैसेज होगा, कोई कॉल होगी, विश करेंगे। बट इस पूरी सिचुएशन में जो मुझे जेमिनाइज के पार्टनर की और उनके कनेक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, वो यही नज़र आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से किसी ने वॉक अवे किया है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर वैलेंटाइंस डे। Messages for Gemini for Valentine's Day. Messages for Gemini for Valentine's Day. तीन कार्ड्स आ गए, चलिए तीनों ही ले लेते हैं।
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के प्रोजेक्ट पर या फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी की बात थी। हो सकता है कि उन्होंने जितनी मेहनत इस पूरे अरसे में की है अब उनको उसका रिटर्न मिलने वाला हो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, इट शोज दैट ही और शी इज़ वेरी क्लोज टू द आंसर्स। जिस पे उन्होंने जिस प्रोजेक्ट की वजह से, जिस काम की वजह से, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जिसकी वजह से उन्होंने उस पर आपको थोड़ा सा डिस्टेंट रखा था, वही वो नीड वही वो फील आ रही है। एंड देन डेफिनेटली आंसर्स आर क्लियर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, इस हार्डवर्क का जो पे ऑफ होगा या जो भी उन्होंने एफर्ट की है तो डेफिनेटली इट शोज़ के आगे जाकर भी उनको सक्सेस मिलेगी। तो ये वैलेंटाइंस डे डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए जो है वो अबंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल हो। लेकिन हाँ, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि कल जो है वो मैसेज वगैरह आ जाए। लेट्स सी मोर व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। लेट्स सी मोर मैसेजेस फॉर जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर जो मैंने टू ऑफ पेंटिकल्स की बात की थी वो यही थी कि शायद फाइनेंसेस को लेकर और इमोशनल साइड को लेकर वो जगल कर रहे हैं, जिसमें प्रेफरेंस शायद आपके पार्टनर ने जो है वो जेमिनाइज के पार्टनर ने अपने फाइनेंसेस को दी है। और इसी दौरान ज़रूर ये हुआ है कि कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है पेरेंट्स ने कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि पहले आप करियर पे फोकस करें, अपनी जॉब पे फोकस करें, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें। और इसी वजह से जो है वो कोई ना कोई फैमिली में आपके पार्टनर को इस वक्त टाइम लग रहा है आप तक अप्रोच करने के लिए। बट दिस इज़ समथिंग गुड न्यूज़ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय enjoying this moment fully. No matter what you people are together or not, but this is attracting your partner a lot because he or she knows very well कि आप उनको सोचते भी हैं। आपकी हो सकता है पिक्चर्स देखी हों कोई उन्होंने लेटेस्ट, और आपने अपनी ग्रूमिंग पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम किया है। यू कैन सी अ लेडी हियर, ये रोज़ को स्मेल कर रही है, शायद आपको खुशबू बहुत पसंद हो, आपकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो। तो वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को याद करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अभी शायद मतलब कांटेक्ट में भी हैं और लेस टू नो कांटेक्ट हैं। बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशन मुझे नहीं लग रही। आप लोगों को समहाउ किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के बारे में पता चलता रहता है। आप लोगों को शायद अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने कोलीग्स के ज़रिए, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए एक दूसरे के बारे में पता चलता रहता है और कहीं ना कहीं से दूर 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 से आप लोग एक दूसरे को नोटिस कर सकते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल पिक्चर से और स्क्रीन से आप लोग गायब हैं। ओके, let's conclude it and we'll take the last message for Geminis. मैसेज फॉर जेमिनी, क्या गाइडेंस है जेमिनाइज के लिए वैलेंटाइंस डे पर? एंजल्स की तरफ से जेमिनाइज के लिए वैलेंटाइंस डे पर क्या गाइडेंस है? ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। ओके, यहाँ पर दो बातें आई थी। एक तो ये कि आपके पार्टनर की तरफ से हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है कि इस वक्त आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा हो या आपको यही फील हो रहा हो कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ यानी ऑपोजिट जेंडर के साथ या जिस भी रिलेशनशिप और फेज़ में आप हैं उन्हीं के साथ मनाना कोई इस पत्थर पे लिखी हुई बात नहीं है। अगर आपको कोई सेलिब्रेट ही करना है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ आप वैलेंटाइंस डे मनाकर खुश हो सकते हैं।
तो आपके लिए यही है कि ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आप जितना ज़्यादा लव को एक्सपेंशन देंगे आप उतना ही ज़्यादा लव अट्रैक्ट करेंगे, और शायद यही हुआ है। आपने अपने पार्टनर को हमेशा बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा आपने उनको हील किया है, मोहब्बत दी है, अपनायत शो की है, और इसी वजह से आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लिए यही मैसेज है कि आप इस हैबिट को, इस ट्रेट को कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो लव आपकी तरफ ज़्यादा आएगा। तो ये आप लोगों के पार्टनर्स की तरफ से या ओवरऑल एंजल्स की तरफ से जो है वो आपके लिए ये मैसेजेस थे। मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करती हूँ। वैलेंटाइंस डे रोज़ मनाया जा सकता है, ये कोई एक स्पेसिफिक डेट पर नहीं होता। इफ़ यू विल स्प्रेड लव, यू विल रिसीव लव। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।